भागवत महापुराण में इस चंचल मन को बस में करने का 4 उपाय हैं। उनमें से पहला है अपनी आसन को जीतो। जितासनो, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान सुखदेव जी ने भागवत महापुराण में कहा जितासनो, अधिक से अधिक एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। यदि तुम ज्यादा से ज्यादा देरी तक एक आसन पर बैठना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हारा मन भी एक जगह बैठना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन 3 घंटे की कथा में हम 33 प्रकार की आसनें बदल लेते हैं। कभी पालथी मार ली, थक गए, पद्मासन लगा ली, थक गए, कभी वज्रासन लगा ली, थक गए, फिर कभी एक पैर आगे कर लिया, थक गए, कभी दूसरा पैर पीछे कर लिया, थक गए, फिर ज्यादा पड़ा तो दोनों पैर भगवान जी तरफ कर दिए। लो देखो भगवान जी मेरे पैर कितने गंदे हैं। ये है हम लोग, ये है हम लोगों की आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, ताकत। कैसे मन बस में होगा? देवेंद्र भैया बोल रहे थे परसों, पता नहीं स्वामी जी कैसे बैठ जाते हैं एक आसन पर और 4-4 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं। भैया ये सब स्वामी जी की कृपा, ये सब गुरुदेव की कृपा, उनने सब सिखाया है, हम सब सीखते गए। यदि तुम लोगों को भी मैं सिखाऊंगा और सीखते जाओगे तो तुम लोग भी हो जाओगे ऐसे। सब श्रद्धा की बात है, निष्ठा की बात है, मानने वाली बात है। मानो तो गंगा जल है और ना मानो तो पिता पानी है। तो एक आसन पर जो साधक अधिक से अधिक समय बैठा रहता है, बैठना प्रारंभ कर देता है, उसका मन भी उसके साथ में बैठ जाता है। कितने साधन हो गए सजन? एक। और मन को बस में करने का दूसरा साधन है जित श्वासो, अपनी श्वासों को जीतो। अर्थात नित्य नियम से प्राणायाम जरूर करो। अनुलोम विलोम करोगे, भस्त्रिका करोगे, कुंभक, पूरक, रेचक करोगे तो प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति की श्वासें पवित्र होती हैं। जब श्वासें पवित्र होती हैं तो श्वासों के माध्यम से उनका मन भी बस में होना प्रारंभ हो जाता है। और मन को बस में करने का तीसरा साधन है जित संगो, अपना संग जीतो। चोरों का संग करोगे तो तुम चोर नहीं थे, फिर भी तुम चोरी करना सीख जाओगे। पापियों का संग करोगे, तुम पापी नहीं थे, तब भी तुम उनके साथ में रहते रहते पाप करना प्रारंभ कर दोगे। और संतों का संग करोगे, तुम संत बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन संतों के साथ में रहते रहते एक ना एक दिन तुम संत जरूर बन जाओगे मेरे प्यारे। तो विषय वासना में जो डूबे हुए हैं उनका संग करोगे, तुम विषय भोगी बन जाओगे। लेकिन साधनाओं में जो डूबे संत हैं, तुम उनका संग करोगे तो तुम उनके जैसे साधना संपन्न बन जाओगे। मन को बस में करने का इस संग बहुत बड़ा प्रभाव है। धन्य है सत्पुरुषन का संग, बदल देती जीवन का रंग। संतों का संग जरूर करो। 24 घंटे में से आधा घंटा प्रत्येक व्यक्ति ऐसा जरूर निकाले कि अच्छे महापुरुषों को सुने, अच्छे महापुरुषों के चरणों में बैठे। स्वामी प्रेमानंद जैसे महाराज जियों को जरूर आधा घंटा सुने, नियम से सुने, महापुरुषों को सुनो। और यदि महापुरुषों को नहीं सुन पा रहे हो तो महापुरुषों के समकक्ष ये ग्रंथ होते हैं, धर्म ग्रंथ होते हैं। इन धर्म ग्रंथों को आप आसन पर बैठ करके कम से कम आधा घंटा जरूर स्वाध्याय करो। हम लोग मैगजीन तो पढ़ते हैं, हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज तो पढ़ते हैं, हम फेसबुक में वो पोस्ट डालते हैं, दूसरों की पोस्टें पढ़ते हैं। तुम इस लायक बन जाओ
कि तुम खुद पोस्ट बन जाओ मेरे प्यारे। एक बात बोलूं, फोटो तो कैमरा वाले भैया खींचते हैं, ये बैठे दो कैमरा वाले, फोटो तो कैमरा वाले भैया खींचा करते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन इमेज तो तुम्हें खुद को ही बनानी पड़ती है ना। ताली बजाओ। ये फोटो खींच देंगे, हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारी इमेज, तुम्हारे लिए तुम्हें खुद को ही बनानी पड़ेगी। ये इमेज नहीं बना पाएंगे, फोटो बना देंगे। ये तुम्हारी फोटो खींच लेंगे, लेकिन इमेज नहीं बना सकते, वो आपके लिए खुद को ही बनानी पड़ेगी। तो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए जो भी अन्न खाओ पहले देख लो, विचार कर लो, सोच लो कि जो अन्न तुम्हारे अंदर जा रहा है वो ईमानदारी वाला है या बेईमानी वाला है। ईमानदारी का अन्न खाओगे तो तुम्हारा मन ईमानदार होगा, और बेईमानी का अन्न खाओगे तुम अपने जीवन में बेईमानी जरूर करोगे। तो मन को वश में करने का तीसरा साधन है अपने संग को जीतो। अच्छे इंसानों का संग करो, अच्छे इंसानों का संग करते करते ये तुम्हारा मन बिल्कुल अच्छा हो जाता है, और जब मन अच्छा हो जाता है तो तुम भगवान की प्राप्ति के पथिक हो जाते हो। कितने उपाय हो गए? पहला आसन को जीतना, दूसरा श्वासों को जीतना, तीसरा संग को जीतना, और मन को वश में करने का चौथा उपाय है अपनी इंद्रियों को जीतना। कितनी इंद्रियां हैं इंसान के पास में? कोई तो बोलो। हाँ, मनुष्य के पास में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों के लिए भगवान में अर्पण कर दो, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाएगा। एक इंद्रिय है आंख, एक इंद्रिय है नाक, एक इंद्रिय है कान, एक इंद्रिय जिह्वा। आंख कह रही है, कल हमने कथा में एक बहुत सुंदर देखा था कोई, हम आज कथा में इसलिए जाएंगे कि वो सुंदर हमें आज भी मिलेगा। ये आंख का दोष हो गया, ये आंख बिगड़ गई। तो इस आंख से कहना, नाना तुमने जो सुंदर देखा था वो किसी काम का नहीं था, वो तो हड्डी और मांस का पुतला था जिसके अंदर केवल गंदगी ही गंदगी भरी है। हम तुम्हें एक ऐसे सुंदर से मिला के लाते हैं कि एक बार यदि उस सुंदरता को तुम देख लोगे तो हमेशा हमेशा उसी के दीवाने हो जाओगे। इन आंखों को ले जाना और भगवान बांके बिहारी जी का दर्शन करा देना मेरे प्यारे। इनसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। संसार में यदि आंखों को लगाओगे तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन पतित हो जाएगा। आंखों को संसार में मत लगाना। यदि आंखों को लगाना ही है तो श्याम सुंदर मेरे बांके बिहारी को लगाना। ये कान कह रहे हैं मुझे सुंदर सुंदर गाना सुनना है, मूवीज के, फिल्मों के, तो इन कानों से कहना ना वो गंदे गाना नहीं सुनाएंगे, हम तुम्हारे लिए भगवान के प्यारे प्यारे भजन सुनाएंगे। ये इंद्रियों को वश में करने का आइडिया बता रहा हूं। ये जिह्वा कह रही है मुझे तो गुलाब जामुन खाना है, इस जिह्वा से कहना खिलाएंगे, लेकिन दुकान से ला करके इसको सीधे गुलाब जामुन मत खिला देना, नहीं तो जिह्वा और चटोरी हो जाएगी। गुलाब जामुन तो लाना, लेकिन पहले अपने घर के भगवान को भोग लगाना और फिर जिह्वा को देना मेरे प्यारे, तो प्रसाद हो जाएगा। ये बस में हो जाए। इंद्रियों को बस में करने के ये उपाय बताए। तो कितने साधनों के मन को बस में करने के? 4। पहला अपनी आसन को जीतो, दूसरा अपनी श्वासों को जीतो, तीसरा अपने संग को जीतो, और सैलिस भैया चौथा अपनी इंद्रियों को जीतो। जिसने अपने जीवन में ये 4 उपाय कर लिए उसका मन बस में
वो जब चाहेगा जहां चाहेगा वहां पर भगवान को प्राप्त कर लेगा मेरे प्यारे।